नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 50 करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब इसमें से किससे विभाजित होगा? तो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या, अपने मन से आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 + 2 + 3, तो कितना आ गया? 3 2 5 और 1 6। मान लीजिए आप 2 से स्टार्ट करते तो 2 लेते, 3 लेते और 4 लेते, तो 4 3 7 और 2 9। तो देख रहे हैं ये भी 3 से पूरी तरह कट रहा है और ये भी 3 से पूरी तरह कट रहा है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या आप 3 अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेंगे तो वो 3 से जरूर हमेशा विभाजित होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक श्रेणी दिया है कि 3 9 27 का पांचवा पद क्या होगा। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि 3 9 और 27, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें 3 से गुणा करने पर अगला पद मिल रहा है। तो किसी समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है a × r⁻n−1। जहाँ पे a पहला पद है तो a की जगह 3 रखेंगे आप। r मतलब जिससे गुणा होगा, r की वैल्यू 3 होगा। n-1 का मतलब 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 × 3 की पावर 4 का मतलब 81, और गुणा करेंगे 3 कम 3 3 8 24, तो आ जाएगा 243। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखा जाए क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/4 है और उसका क्षेत्रफल 1728 है। तो कमरे की लंबाई क्या होगी? अब लंबाई को मान लेते हैं 3x और चौड़ाई को मान लेते हैं 4x। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 3x × 4x बराबर 1728। ये हो जाएगा 12x² बराबर 1728। और आप जानते हैं कि 1728 ये 12 का क्यू होता है। अगर आपको याद होगा तो ये 12 का क्यू होता है। तो 12 से 12 कटेगा तो x² बराबर आएगा 144। तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा 12। x की वैल्यू 12 आ गया। तो लंबाई पूछा है, लंबाई का मान है 4x, तो x की वैल्यू 12, तो 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 48। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका विहार करता है और वह पाता है कि उसे उसमें नौका विहार से विपरीत दिशा में आने की तरफ जाने से लगे समय दोगुना समय लगता है। मतलब एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत दिशा में। तो मान लेते हैं कि जो दूरी है, जो दोनों के बीच की दूरी d है। तो अब आप जानते हैं कि धारा की दिशा में जो व्यक्ति की चाल होती है वो व्यक्ति की चाल प्लस नाव की चाल। तो ये 10 + b मान लेते हैं। धारा की चाल, ये व्यक्ति की चाल 10 है और इसकी चाल को हम लोग मान लेते हैं b। तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। और जब ये विपरीत दिशा में आएगा तो दूरी यही रहेगी, चाल हो जाएगी 10 - b। और आपको पता है कि धारा के विपरीत दिशा में धारा की चाल से दोगुना समय लगता है। तो इसको बराबर करना है तो यहाँ डबल कर दिया जाएगा। तो d से d कटेगा, तिर्यक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20 - 2b बराबर 10 + b। एक तरफ ला देंगे तो ये हो जाएगा 3b बराबर 10। 3b की वैल्यू आ जाएगा 10, तो b की वैल्यू आ जाएगा 10/3। मतलब कि 3 से ही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया है। यह कि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन और 24 दिन में करता है, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा? देखिए ए + बी + सी किसी काम को 6 दिन में, जबकि ए अकेले 12 दिन में और बी अकेले 24 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम माना जाएगा 24। तो इनका एक दिन का काम 4, ए का एक दिन का काम 2 और बी का एक दिन का काम 1। तो अब देखिए ए + बी + सी का एक दिन का काम 4 है और ए और बी का एक दिन का काम 3 है। तो सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1।
इसका मतलब सी की क्षमता 1 है, और अगर टोटल 24 काम को सी करना चाहे तो कितना दिन लगेगा? 24 दिन, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है? 1 है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है 81 के पावर -2 फिर -2, और आप जानते हैं कि ये आ जाएगा तो 1/81 की पावर 2 हो जाएगा और -2, क्योंकि ऊपर से जब नीचे जाएगा तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ 1/81 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। आप 81 का स्क्वायर करेंगे तो 81 का स्क्वायर होता है 65 61 -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बटा करेंगे तो 0.00154 -2। इसको जब घटाएंगे तो ये लगभग -1.99 आएगा, मतलब लगभग 2 के करीब। और इसका भी ऑप्शन कोई लगभग -2, इसको आप बोल सकते हैं लगभग -2। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, लेकिन इसका आंसर होगा -2 लगभग में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है? दिया कि एक बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 है, तो परिधि। तो किसी भी बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और ये बराबर दिया 1760। अब 2πr, इसी को आप जानते हैं कि 2πr को भी हम लोग परिधि ही बोलते हैं, 2πr को ही परिधि बोलते हैं। और ऊंचाई दिया है 10, ऊंचाई कितना दे दिया? 10 बराबर 1760, 0 से 0 कटा तो 2πr की वैल्यू आ गया 176, और यही हमारी क्या है? परिधि है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 176 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। डिजिट दिया 2, 5, 0, 6, 8 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या बनाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इस वाले स्थान पर जितना बड़ा अंक होगा संख्या उतनी बड़ी होगी। तो सबसे यहाँ पर 8 रख देंगे, फिर उससे छोटा 6 रख देंगे, फिर 5 रख देंगे, फिर 2 रख देंगे, फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या बनाना, तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक रखेंगे, और सबसे छोटा 0 है तो 0 हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि 0 जैसे रखेंगे ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो मजबूरी हम लोग ये पहले 2 रखना पड़ेगा, फिर 0, फिर 5, फिर 6, फिर 8। अब माइनस कर देंगे, पूछा हुआ तो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पर 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 5 और 6। तो इसका मतलब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा मैच करा, 6 5 9 5 2। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका आंसर ए रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या दिया है? दिया कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो वो संख्या क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, 1 ये होगा, और इसका व्युत्क्रम होगा 1/1। तो 1 + 1/1 का मतलब 1, और आंसर आ जाएगा 2। तो जब भी इस तरह दे x + 1/x बराबर 2 अगर दे, तो हमेशा याद कर लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगा, हमेशा 1 होगा। जब भी कोई संख्या दे और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 हो, तो उस संख्या का मान हमेशा 1 होगा। तो इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है। दिया है कि 60 और 80 के बीच में आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो आपको 60 से लेके 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या होगी 61, फिर 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64 नहीं होगी, 65, 66, फिर अगली होगी 67, फिर उसके बाद 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, फिर अगली अभाज्य संख्या 71, फिर 72 नहीं होगा, फिर 73 होगा, फिर 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, फिर 89 होगा, फिर 80 तक ही देना है। तो अगली 80 भाज्य हो जाएगी। अब इस सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 351। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप लगातार ये आपके लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, ये समझ लिया आपके लिए रामबाण का काम करेगा। जो भी लगातार 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करता रहा है, तो आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम तक उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी।
तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते लिए अगला सेट लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।